आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प स्टोरीज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। किसी छोटे से कैफे का कोना, जहां हल्की हल्की रोशनी माहौल को और भी आरामदायक बना रही थी। आयशा और रोहन एक छोटे से टेबल पर आमने सामने बैठे थे। आयशा ने आज अपना सबसे पसंदीदा ड्रेस पहना था, स्टाइलिश और मॉडर्न, जैसे वह जानबूझकर रोहन पर अपनी छाप छोड़ना चाहती थी। कॉफी का घूंट लेते हुए आयशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है रोहन, मैं हमेशा से सोचती थी कि तुम काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हो। मैं तुम्हारी वर्क एथिक्स से बहुत इम्प्रेस होती हूँ। रोहन ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी। शुक्रिया आयशा, लेकिन तुम भी तो हमेशा चीजों को परफेक्ट करती हो। तुमने अपनी टीम को बहुत अच्छे से संभाला है। आयशा थोड़ी और करीब झुकी, उसकी आंखों में हल्का सा चमक था। मुझे लगता है हम दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं, है ना? उसकी आवाज में एक नरमी थी, जैसे वह सिर्फ काम की बात नहीं कर रही हो। रोहन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी असली भावनाओं को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि यह सिर्फ काम की तारीफों तक सीमित है। वह मुस्कुराकर बोला, हाँ, हम अच्छी टीम है। आयशा की आंखों में हल्की सी निराशा थी। वह चाहती थी कि रोहन उसके इशारों को समझे, लेकिन वह अभी भी इसे एक साधारण मुलाकात की तरह ले रहा था। अगले दिन ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था। नैना अपने डेस्क पर काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे अपने सहकर्मी से पता चला कि रोहन और आयशा ने एक साथ कॉफी पी थी। यह सुनकर उसके दिल में हल्का सा टीस उठा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात थी, लेकिन अंदर से वह जलन महसूस कर रही थी। नैना ने अपने आप से कहा, क्या मैं वाकई रोहन के बारे में इतना सोचने लगी हूँ? क्या मुझे यह सब महसूस नहीं करना चाहिए? लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहे थे। उसकी शांति धीरे धीरे टूटने लगी थी। वह सोच रही थी कि शायद वह रोहन के दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। तभी अचानक वह रोहन से टकरा गई। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आवाज में एक ठंडापन था। कैसे हो रोहन? रोहन ने उसकी आवाज में बदलाव महसूस किया। उसने पूछा, सब ठीक है ना नैना? तुम्हें कुछ परेशान लग रहा है। नैना ने सिर हिला दिया, नहीं, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वह अपने भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी जलन साफ झलक रही थी। ब्रेक टाइम में आयशा ने देखा कि नैना की चाल ढाल में बदलाव है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। आयशा को समझ आ गया कि यह बदलाव शायद रोहन से जुड़ा है। वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। आयशा ने ऑफिस ब्रेक रूम में नैना को अकेले पकड़ा और सीधी बात शुरू की। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा सकती हो नैना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके लहजे में एक गंभीरता थी। नैना थोड़ा चौंकी। मैंने कुछ नहीं छिपाया। आयशा उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, सच बताओ, क्या तुम्हें रोहन में दिलचस्पी है? यह सवाल सीधे उसके दिल पर वार था। नैना ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी, लेकिन उसकी नर्वसनेस उसकी फीलिंग्स को छिपा नहीं पाई। उसने नजरें झुका लीं और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। मैंने कहा ना, मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। वैसे भी शायद रोहन मुझमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। यह कहकर आयशा ने उसे छोड़ दिया, जैसे उसे साफ चेतावनी दे दी हो कि वह उसकी राह में ना आए। दिन के आखिर में ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत था। रोहन और नैना एक ही समय पर लिफ्ट में आ गए। ये एक अजीब सा संयोग था, और कुछ पलों के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। नैना का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह रोहन से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी शर्माहट उसे रोक रही थी। वह रोहन की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ कहने की चाहत थी। नैना ने धीरे से उसका हाथ छू लिया, जैसे उसे ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही हो। रोहन, मैं... उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई। रोहन ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम ठीक हो नैना? उसकी आवाज में एक चिंता थी, लेकिन वह उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं सका। नैना ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। हाँ, बस कुछ नहीं। वह फिर से चुप हो गई और रोहन ने उसकी उलझन को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह उसे नहीं समझ पाया। ऑफिस पार्टी में माहौल हल्का और आरामदायक था। सभी लोग हंस बोल रहे थे और बीच में रोहन, आयशा और नैना भी थे।
लेकिन आयशा के मन में कुछ और चल रहा था। उसने रोहन से अकेले बात करने का मन बना लिया था। जैसे ही पार्टी का शोर थोड़ा कम हुआ, आयशा ने रोहन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। दोनों ऑफिस के शांत कोने में पहुंचे, जहां कोई और नहीं था। रोहन, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, आयशा ने झुककर उसके होंठों पर एक हल्का किस कर दिया। यह पल तेज था और रोहन को एक झटका लगा। वह समझ नहीं पाया कि यह सब अचानक से कैसे हुआ। वह वहीं खड़ा रह गया, असमंजस में, जबकि आयशा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी दूर से नैना यह सब देख रही थी। उसके दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने वहां से चुपचाप वापस लौटना ही बेहतर समझा। अब रोहन के सामने एक नई उलझन खड़ी है। क्या आयशा का ये कदम उसके और नैना के बीच की दूरियों को और बढ़ा देगा? अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस प्रेम त्रिकोण में अब क्या मोड़ आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।